अभी दिल नशी है समा पिया। ये देखो, तुम्हारी गाड़ी। ये मेरी है? ऑफ कोर्स तुम्हारी गाड़ी। ये तो गुल्ले की गाड़ी से भी ज्यादा अच्छी है। तुम्हारी बीवी ने आधी जिंदगी गुल्ले से जल जल के गुजार दी है और जो बाकी बची है ना वो उसे मुकाबला कर करके जाया कर देगी। पता नहीं लोग दूसरों की खुशी से इतना जेलस क्यों होते हैं। खैर, आई एम केयर। मुझे चाबी दो। अरे क्या कर रही हो? अम्मी की तरफ जा रही हूँ। पागल होगी होगी? गाड़ी तुम्हें आती नहीं चलानी और अम्मी की तरफ जा रही। इधर लो। एक हफ्ता हो गया गाड़ी चलाते हुए, और वैसे भी मेरी इंस्ट्रक्टर कहती है कि तुम बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हो। मैं गुल्ले से भी अच्छी गाड़ी चला लेती हूँ। Don't be stupid। दरवाजा खोलो। चाबी दो मुझे। इधर लो। अरे कबल गाड़ी खोलो। कबल डोंट बी स्टूपिड। कबल मैं कह रहा हूँ गाड़ी। कबल चुप क्यों रही? मुझे ये अपने अब्बू को बताना चाहिए था ना। कमल ने मना किया था, बल्कि वो तो ये कह रही थी कि अबान ऐसा कर ही नहीं सकता। मुइस की चमची। ठीक है, मिलाओ जरा इसे कॉल। इसका दिमाग दुरुस्त करूं मैं। बड़े घर में शादी क्या हो गई? बहनी के खिलाफ हो गई। मुइस भाई की कॉल। दो मुझे। हाँ मुइज, मेरी जरा कमल से बात करवाओ। क्या? क्या हुआ? लाइन दे मुझे फोन। हेलो, क्या? ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। पेशेंट की बैक बोन में शदीद चोटें आई हैं, जिसकी वजह से उनके नर्व्स डैमेज हो गए हैं और असल कंडीशन उनके होश पे आने पे पता चलेगा। डॉक्टर साहब, कुछ तो अंदाजा होगा आपको। मेरे ख्याल से वो कभी चल नहीं सकेंगे और बाकी कंडीशन सीनियर डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं। हेलो मोइस, ताया अब्बू का फ़ोन बंद आ रहा है। कवल के ऑपरेशन का क्या हुआ? ऑपरेशन हो गया उसका, बस अभी आईसीयू में शिफ्ट किया है। मोइस, वो ठीक तो है ना? हाँ गुल, ठीक है वो। तो फिर तुम्हारी आवाज़ में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? कबल अब कभी नहीं चल सकेगी। क्या? ये क्या कह रहे हो? कोई तो इलाज होगा, अगर पाकिस्तान में नहीं तो अब्रॉड। राइट नाउ शी इज कंप्लीटली बेडरिडन। आई विश मैं भी हॉस्पिटल में होती। सुबह होते ही मैं आ जाऊंगी। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी मुझे ज़रूर बताना। नहीं गुल, थैंक यू। आई एम यूज्ड टू ऑल ऑफ दिस। सुबह होते ही मैं आ जाऊंगी और तुम प्लीज स्ट्रांग रहना। कवल को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। ठीक कह रही। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे आईना अच्छा नहीं लगा। आई थिंक स्टोरी के लिहाज से वो परफेक्ट एंडिंग। अगर हैप्पी एंडिंग होती तो ज्यादा अच्छा था। ये तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? हम लोग फिल्म देखने गए थे। फिल्म? हाँ, तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? मुझे तुम पता नहीं कहाँ रह गए थे। मैं मूवी के लिए लेट हो रही थी। मैंने सोचा मैं अबान के साथ चली जाऊं। By the way, the movie was fantastic. और ऊपर से तरन्नुम जी की अमेजिंग कंपनी। I really think we should do it again. जल्दी से नेक्स्ट मूवी का प्लान बना लें। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं थक गई हूँ, चेंज करके आती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं ऑफिस की मीटिंग में लेट किया हुआ, तुम उसके साथ फिल्म देखने चली गई? तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? हम सब एक घर के फर्द हैं। अगर मैं उसके साथ मूवी देखने चली गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई? वैसे ये अबान तुम्हारे साथ बाहर जाने के लिए राजी कैसे हो गया? मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है, कोई जितना भी अकड़े घुटने टेक ही देता है।
अमोल एक जज्बाती लड़का है, तुम्हारे बारे में अच्छी राय भी नहीं रखता। बेहतर है मेरी गैर मौजूदगी में उससे दूर रहो। दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, खूब समझती हूँ किससे कैसे बात करनी है। तो तुम अबान के साथ कहीं नहीं जाओगी। इसे मेरा मशवरा नहीं, मेरा हुक्म समझो। कमल उठो। कमल प्लीज रो तो मत। कमल प्लीज रोना बंद करो, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। कमल आप बाहर के डॉक्टर से भी कंसल्ट कर रहे हैं, तुम देखना कितनी जल्दी अपने पांव पर खड़ी हो जाओगी। प्लीज रोना तो बंद करो। तो खुश है कि एटलीस्ट अल्लाह ने तुम्हारी जान तो बचा ली। कमल यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, इतना वीक नहीं हो सकती कभी। कमल अनवर भाई, अनवर भाई, अनवर भाई। अनवर को मैंने किसी काम से बाहर भेजा है। यहाँ मेरी डीवीडीज पड़ी थी, वो कहाँ है? मैंने तुम्हारे रूम में रखवा दिए हैं। तुम्हारी हर चीज का मैं खुद ख्याल रखती हूँ। नवाजिश आपकी। अबान, मूवी के बाद से हम दोनों कहीं बाहर नहीं गए, क्यों ना आज दोपहर में डिनर पर चलें? उस दिन मैं सिर्फ मुश्ताक साहब को टीज करने के लिए आपके साथ गया था। मेरा रोज रोज आपके साथ जाने का कोई इरादा नहीं है। रहने दो, मेरे हुस्न के आगे बड़े बड़े पारसाओं का ईमान डगमगा जाता है। शायद तुम भी बहक गए थे। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने देखा कि बाप के पास कुछ नहीं बचा तो बेटे की आगे पीछे हो। तुम गलत सोच रहे हो। मुझे तो तुम्हारी तन्हाई पे तरस आता है, सो तुम्हें कंपनी देने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ आप जैसी दौलत की लालची औरतों को कि आप किस हद तक जा सकती हैं। Why don't we talk openly? खुल के बात करते हैं। क्या बात? कीमत बोले मेरे बाप की जिंदगी से निकलने की। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है मुझे? जो दौलत मेरा बाप नहीं आपको दे सका मैं दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरी बाप की जिंदगी से निकलना होगा। तुम पता नहीं क्या कहे जा रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब समझ आ रहा है आपको। अलबत्ता ये ऑफर आपके लिए थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड जरूर होगी। सोच लें, देख लें। थोड़ा सा मूडी हूं मैं, ये ऑफर बार बार नहीं दूंगा। अबान, मुझे मंजूर है। लेकिन डिमांड मेरी मर्जी की होगी। रियली? बड़ी आसानी से मान गई आप। क्या उस मोहब्बत का? आपको तो मेरे बाप से बहुत मोहब्बत थी ना, ये जरा सी ऑफर से ढेर हो गई। तंज करने के बजाय अब मेरी डिमांड पूरी करने की तैयारी करो, वरना तरन्नुम के चाहने वाले और बहुत हैं। अपना नुकसान मैं किसी ना किसी तरीके से पूरा कर ही लूंगी। काश काश कि आपके अल्फाज मेरा बाप सुन लेता तो उन्हें अंदाजा होता कि आप जैसी औरत के पीछे उन्होंने मेरी माँ के साथ कितनी ज्यादती की है। अयाश मर्द बेहिस होते हैं। अगर तुम्हारे बाप को एहसास होना ही था ना, तो तुम्हारी माँ के मरने के बाद ही हो जाता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो फूल मेरी माँ की कब्र पे होने चाहिए थे उन्होंने आपकी जुल्फों पे सजा दिए। Now what? अब आपका क्या होगा? उनकी तो ये औकात भी नहीं रही कि आपको बासी फूलों का एक गुलदस्ता तक दे सके। इसीलिए तो तुम्हारी ऑफर एक्सेप्ट कर रही हूँ। Then tell me your demand. हो सकता है कि आपकी बेवफाई का रोग उन्हें अपनी वफादार बीवी के लिए 2 आंसू बहाने पे मजबूर करता है।
टेल मी, कितनी डिमांड है आपकी? मैं बताता हूं डिमांड। मैं बताता हूं डिमांड। बहुत चाहने वाले हैं ना तुम्हारे, तो जाओ फिर उनके पास। यहां क्या कर रही हो? निकलो यहां से। पागल तो नहीं हो गया? छोड़ो मुझे। पागल ही तो हूं, तभी तुम्हारी मोहब्बत में अंधा हो गया था मैं। निकलो, चलो निकलो यहां से। बात तो सुनो। एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। बाबा 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 प्लीज, आप अंदर जाएं। खबरदार जो इस घर में दोबारा आई, खून कर दूंगा तुम्हारा मैं। बाबा इस वक्त ये कहाँ जाएंगी? सुना नहीं तुमने ये क्या कह रही थी कि इसके चाहने वाले कितने, कहीं पे भी जाके अपना मुंह काला कर लेगी। दिवाली की ईंट को मैंने मस्जिद जैसे घर में लगाकर बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी, और ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। निकलो यहां से, निकल। कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था कि तुम तो ऊपर भी खाली हाथ जाने वाली हो नहीं। ओके, तो मैं तुम्हें जाते जाते एक तोहफा दे देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मुशी, रुको। हट जाओ। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। आगे कुछ नहीं बोलना। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मुश्ताक। अबान, घर के मुलाजिमों को कह दो कि इसको उठाकर घर के बाहर फेंक दे, बल्कि ऐसी जगह ले जाकर फेंकें कि इस घर की तरफ कभी देख भी ना सके। तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा किया तुम आ गई। देखो ना, तुम्हारी बहन कितनी उदास रहने लगी है। जी, इसीलिए मैं आ गई। खालदा आंटी का फोन आया था अम्मी के पास। वो कह रही थी कि कवल को कुछ दिन हम अपने घर ले जाएं ताकि मैं उसका ख्याल रख सकूं, लेकिन अम्मी ने मुझे इधर भेज दिया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। पता नहीं उसको क्या हो गया है, कितनी मायूसी की बातें करने लगी है। समझाओ इसको कुछ। आप परेशान ना हो, मैं आ गई हूँ ना, इसका बहुत ख्याल रखूंगी। ओके। देखो कवल, मैंने तुम्हारे लिए खुद नाश्ता बनाया है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे आप हाँ, आप अब तक ऑफिस के लिए तैयार क्यों नहीं हुए? अब मैं हूं ना कवल का ख्याल रखने के लिए, आप जा सकते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। शावर लेकर आता हूँ। कमल, जल्दी से नाश्ता कर लो, मैं तुम्हें व्हीलचेयर पे बिठा के लॉन में ले जाऊंगी। थोड़ा फ्रेश हवा लेना। इस बंद कमरे में रहोगी तो पागल हो जाओगी। नहीं करना मुझे नाश्ता, लेकर जाओ यहाँ से, और ना ही कहीं जाना है मुझे। कमल प्लीज, इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हो? मैं जो भी कह रही हूँ तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रही हूँ। इसमें क्या बेहतरी है कि मैं माजूरों की तरह व्हील चेयर पर जाऊं सैर करने, ताकि लोग मुझसे हमदर्दी करें, मुझ पर रहम खाएं? कमल, मैं बहन हूँ तुम्हारी, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। खूब जानती हूँ तुम्हें। तुम कब से इतनी नेक परवीन हो गई हो? अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो चली जाती हूँ मैं। जाना तो तुम्हें है ही, आज जाओ या कल। पूरी जिंदगी तो ख्याल नहीं रख सकती ना मेरा। तुम्हें क्या हो गया है कमल? तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या हो गया? पूरी जिंदगी मुझे ऐसे माजूरों की तरह गुजारनी पड़ेगी। कमल, सब ठीक हो जाएगा, तुम भरोसा रखो। भरोसा ही तो नहीं रहा, ना खुद पर और ना किसी और पर। कमल, सब ठीक हो जाएगा, अभी चलो नाश्ता कर लो। मैंने बोला है ना मुझे नहीं करना नाश्ता, लेकर जाओ यहाँ से इसको, जाओ यहाँ से। अनवर भाई, अनवर भाई, बाबू उठ गया? वो तो रात से घर पर नहीं है।
क्या रात से घर नहीं है? कहाँ गए? ये पकड़े सर। बड़े साहब को मिला रहे हैं? हाँ चेक तो करूँ गए कहाँ हैं। लेकिन बड़े साहब का फोन और वॉलेट जो साइड टेबल पे पड़ा है। कहाँ चले गए? मैं कहाँ ढूंढूं? साहब आ गए। साहब आप कहाँ चले गए थे? बाबा कम से कम अपना मोबाइल तो साथ रखा करें। मैं परेशान हो रहा था, अभी आप ही को ढूंढने निकल रहा था। मुझ जैसे राह से भटके हुए लोग तलाश करने से कहाँ मिलते हैं। पापा कल रात तुम्हारी माँ की कब्र पे गया था। बहुत इल्तिजा की, बहुत माफिया मांगी, मगर जवाब ही नहीं दिया उसने। क्योंकि मेरा जुर्म नाकाबिल माफी है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर तुम मुझे माफ कर दोगे तो हो सकता है तुम्हारी माँ भी मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दो मेरे बेटा। मुझे माफ कर दो ओ मेरे खुदा। तुम बड़े खुश हो आज। लेकिन तुमने कैसे अंदाजा लगाया? तुम्हारी आंखों से। Really? तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें मेरी आंखों की जुबान समझने आ गई। So tell me, और क्या क्या कहती है मेरी आंखें? प्लीज ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बताओ मुझे। This is the problem. सारा मामला यहीं आगे खराब होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें अभी भी मेरी आंखों की सारी बातें पढ़नी नहीं आती। तुम अभी भी मजाक के मूड में हो, बता रहे हो नहीं बता रहे, क्यों इतने खुश हो? You won't believe this. जिस औरत की वजह से मम्मी सारी जिंदगी पापा से दूर रहने पे मजबूर रही, आज वो पापा की जिंदगी से निकल गई। You mean तरन्नुम आंटी? कल रात पापा ने उसे डिवोर्स दे दिया। मतलब कि तुमने अपने डैड से अपनी बात मनवा ही ली। लड़ाई की होगी ना? I swear to God मैंने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ हुआ है पापा की अपनी मर्जी की वजह से हुआ है। And you know this morning he came to me और मुझे गले लगा के बहुत रोए। और सब मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कि शायद मम्मी मेरे सामने खड़ी है और बहुत खुश है, मुस्कुरा रही है। और उन्हीं की वजह से मैंने पापा को माफ भी कर दिया। तुमने ठीक किया पान। I'm really happy for you. पेरेंट्स की प्रेजेंस बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। तुम्हारी मामा तो है नहीं, लेकिन पापा तो है ना, तो बहुत ख्याल रखना। कभी कभार मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास मम्मी जैसा दिल है, क्योंकि तुम भी बिल्कुल वैसे ही फील करती हो जैसा वो करती थी। Thank you. I'll take that as a compliment. You better. कंवल, बेटा तुम्हारी रिपोर्ट्स कहाँ रखी हुई हैं? मुइज़ के पास। आप क्यों पूछ रही हैं? बेटा आजकल डॉक्टर एहतशाम आए हुए लंदन से, बहुत काबिल और बेहतरीन सर्जन है, और तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ली हुई है। देखो इंशाल्लाह खैर की खबर होगी। कोई फायदा नहीं, मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। पूरी जिंदगी ऐसे ही मासूर रहूंगी। बेटा हम भी तो इसी कोशिश में लगे ना कि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ। आखिर यूं कब तक मोइज घर में बंद होके बैठा रहेगा? उसे अपने काम पर जाना है, अपना बिजनेस संभालना है। ऐसी नाउम्मीदी की बातें नहीं करते। कुछ समझ नहीं आता क्या करे इंसान। लगता है तुम्हारी सास भी काफी नाउम्मीद हो गई तुम्हारी बीमारी से। होने दो, तुम्हें फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अम्मी ने तुम्हारी फिक्र के लिए ही भेजा है और तुम हो कि मुझसे चिढ़े जा रही हो। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी।
मेरी तरफ से तुम जा सकती कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं हो गया कि मैं वो इसके करीब ना हो जाऊं? आखिर साली भी आधे घर वाली होती है। बकवास बकवास बंद करो। देखो कमल, अगर तुम गुली के साथ चक्कर चलाओ तो वो ठीक, और अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं तो वो गलत। वैसे अभी तो मैंने ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए तो कौन सा तूफान आ जाएगा। किसी की खाली कुर्सी पे कोई ना कोई तो बैठता है ना। कोमल, अपनी बकवास बंद रखो। अब मैं तुम्हें 1 मिनट यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। जाओ, निकलो इस घर से। मुझे कोई तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। तुम इसी काबिल हो। तुम्हारी फितरत में शामिल है कि जो तुम्हारे साथ नेकी करता है ना, उसे तुम जरूर डसती हो। अब सरती रहो तुम यहाँ के लिए, मैं कभी नहीं आऊंगी। क्या हो गया कोमल? मुझे घर छोड़ के आओ। अब मैं 1 मिनट इधर नहीं रुकूंगी। मोइस, कमल तुम तो ठीक हो? भाड़ में गई कबर और भाड़ में गई इसकी तबीयत। मुझे घर छोड़ के आ रहे हो या मैं कैब मंगवाऊं? क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें तो सोचना चाहिए कि उसका साथ कैसे दो। मुश्किल में है वो। मुश्किल में वो खुद है, मेरी वजह से नहीं है। क्यों लेके निकली थी वो नई गाड़ी? मैंने उसका एक्सीडेंट नहीं करवाया, उसने वो गाड़ी खुद ठोकी है। You know what? Sometimes I actually can't believe this कि तुम दोनों सगी बहनें। इतनी नफरत तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। क्योंकि तुम खुद उस जैसे हो ना, इसलिए तुम्हें मैं कसूरवार नजर आ रही हूँ। लेकिन मेरी एक बात याद रखना मोइस, अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया ना तो खड़े खड़े। तो क्या कहना चाह रही हो तुम? बोलो। कुछ नहीं मोइस, कुछ नहीं। कुछ होगा बोलने के लिए तो तभी ना। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम मेरा दिल कवल की तरफ से खराब नहीं कर सकती, और ना ही मैं किसी की बातों में इतनी आसानी से आता। बातों में ही तो आ गए हो। किस तरह चुटकियों में तुम्हें कवल ने उल्लू बना दिया। कोमल, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस नॉनसेंस। खबरदार जो मुझसे झूठ बोला तो। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारा मोइस, तुम सच को झूठ और झूठ को सच समझते हो। काश मैं तुम्हें बता सकती, काश मैं तुम्हें ये बता सकती कि गुले के तुमसे अलग होने की वजह। गुले? गुले कहाँ से बीच में आ गई? गुलनूर का क्या किस्सा है? कुछ नहीं मोइस, गाड़ी स्टार्ट करो, चलो यहाँ से। कोमल, अब ये गाड़ी तो तभी स्टार्ट होगी जब तुम मुझे पूरी बात बताओगे। मोइस प्लीज मेरी मजबूरी समझो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरी बहन का घर बर्बाद हो। कोमल, अगर बात शुरू की है ना तो उसको कंप्लीट भी करो। प्लीज मोइस, मुझे मरवाओगे क्या? कोमल, तुम क्यों नहीं समझती कि गुलनूर से रिलेटेड कोई भी चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? सो मुझे बताओ कि क्या मसला है। कुछ खास नहीं है मोइस, बस इतना है कि कवल ने गुले के दिल में ये डाला कि तुम उसके साथ सिंसेयर नहीं हो, और तुम्हें ये एहसास दिलाया कि गुले तुम पे ट्रस्ट नहीं करती। तुम भी तो बराबर के शरीक थे, तुम भी उसकी बातों में आ गए। I don't trust you। झूठ बोल रही हूँ। मैं झूठ बोल रही हूँ? रुक, मैं तुम्हें वो मैसेजेस दिखाती हूँ जो कवल ने गुले को किए। देखो देखो ये मैसेजेस, देखो। आ गई तुम? क्या जरूरत थी उसको छोड़ने जाने के लिए? चली जाती वो जैसे आई थी। खैर छोड़ो, बैठो तुम। तुमने मेरा साथ ऐसा क्यों किया? क्या क्या मतलब? मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? कवल, तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ।
समझ गई। यकीनन कोमल ने तुम्हारे कान भरे होंगे। बहुत ही नीच लड़की है वो। जब अवान पर उसका जोर नहीं चला तो वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि कोमल ने जो कुछ भी गुलनूर के बारे में कहा, क्या वो सच है या नहीं? बकवास करती है वो। बचपन से उसकी आदत है इधर की उधर लगाना। भला मेरा क्या लेना देना है गुले से? कवल, मैं सच सुनना चाहता हूं। यस और नो? देखो मैं इसमें तुमसे कवल, यस और नो? हाँ, ये सच है। तुम्हें कोमल ने गुले के बारे में जो बोला वो सच है। मैं तुम्हें गुले का होते हुए नहीं देख सकती थी। उसने जब किसी चीज पर हाथ रखा वो चीज उसकी हो गई। मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती थी, इसीलिए मैंने। I hate you, कवल। मुझे तुमसे नफरत हो रही है। जिस तरह तुमने मुझे और गुलनूर को अलहदा किया, मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। गुले और कोमल तो सिर्फ एक बहाना है। असल में तुम मेरी मासूरी से और मुझसे उकता गए हो, है ना? बहुत बुरे हो तुम। हाँ, मैं हूं बुरा, लेकिन तुमसे बेहतर हूं। You know what? तुम्हारी इस माजूरी के साथ मैं सारी जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन एक झूठी और धोखेबाज बीवी के साथ नहीं रह सकता। तो क्या सजा दोगे? जान से मार दोगे मुझे तुम? क्या? कुछ नहीं करूंगा। जिस तरह तुमने मुझे गुलनूर का रहने नहीं दिया, मैं तुम्हारा भी नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। तू तो हम दोनों का दोस्त है ना, प्लीज ऐसे समझा। मैं आज भी अपने दिल और दिमाग से जब पूछता हूँ ना, एक ही नाम लेते हैं, गुलनूर। मैं आज भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार। तेरी हिम्मत कैसी हुई ये बात सोचने की? तू समझता क्या ऐसे? जब दिल चाहेगा इस्तेमाल करेगा, जब दिल चाहेगा उठा के फेंक देगा। ये कोई चाबी से चलने वाली गुड़िया है जो तेरे इशारे पे चलेगी? मैंने गलती की, तुझे हमेशा अपने पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व कर। तू होता कौन है मेरे और नूर के बीच में बोलने वाला? ये मेरा और नूर का मसला है, हम खुद ही सुलझा लेंगे। कैसा साहिब, तुझे मैं उस तक पहुंचने दूंगा तब ना। क्या कर रहे हो? छोड़ो। ये होता कौन है हमारे मामले में बोलने वाला? क्या रिश्ता है उसके साथ? वो रिश्ता है उसके साथ, वो रिश्ता है जिसका तू तस्वीर भी नहीं कर सकता। मोहब्बत करता हूं मैं इससे, प्यार करता हूं इससे। सुना तूने? और इसकी तरफ बढ़ने वाले हर हाथ को और इस पे पड़ने वाली हर बुरी निगाह को मैं तबाह कर दूंगा। देखो, इस लड़की के किरदार की वजह से दोनों लड़के एक दूसरे के खून के प्यासे हुए पड़े। इसी की बदकिरदारी की वजह से मेरी बेटी का घर बर्बाद हो गया। Shut up! Just shut up now! अब अगर आपने इसके किरदार पे कीचड़ उछालने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मुझसे कितनी बड़ी है। ये सच है गुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। इतना प्यार करता हूं जिसका इजहार करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। हम फौरन निकाह करेंगे, फिर मैं देखता हूं कि कौन तुम पे मैली नजर डालता है और कौन तुम पे उंगली उठाता है। बस बहुत हो गया, बहुत उछाल ली मेरी इज्जत, बहुत तमाशा बना दिया है मेरा। लेकिन अब और नहीं, मुझे तुम दोनों की शक्लें नहीं देखनी अब इस घर में। एतबार तोड़ा तुम दोनों ने मेरा।
एक ने मंगेतर बनकर और एक ने दोस्त बनकर। आज के बाद तुम दोनों मुझे नजर ना आओ। Are you okay about it? No, I'm not. तुम कहो तो मैं जहांगीर से गुलनूर को तुम्हारे लिए मांग सकता हूं। अब उसकी जरूरत नहीं है। वो अब कभी मेरी नहीं हो सकती। सब खत्म हो गया। एवरीथिंग इज ओवर। क्या वो जानती थी कि तुम उसे? ये तो मुझसे सबसे बड़ी गलती होगी बाबा। वो बात जो इतने अरसे से मैंने खुद से भी छुपा के रखी थी, आज न जाने कैसे उसके सामने बोल गया। वो कमजोरी का एक लम्हा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खता बन गया। काश मैं अब भी खामोश रहता, काश मैं अब भी कुछ ना कहता। जो जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहता तो अच्छा होता। गलत किया, बिल्कुल गलत। इतने अरसे मोहब्बत को दिल में छुपाए रखे, अच्छा नहीं किया तुमने। और ठीक किया जो बोल दिया, वरना सारी उम्र अपने आप को कोसते रहते कि बता देता तो अच्छा था। बेटा, ये पछतावा चाहने ना चाहने, पाने ना पाने से ज्यादा बड़ी अजियत है। शुक्र करो तुम इससे बच गए, वरना खामोश रहकर क्या पा लिया था तुमने? और कुछ नहीं, कम से कम वो मेरे साथ तो थी ना। साथ तो थी, मगर आर्जी तौर पर। एक दिन वो अपना घर कहीं और बसा लेती तो तुम क्या कर लेते? पापा, मैं बाहर जाना चाहता हूं। इस शहर से, इस मुल्क से, गुलनूर से, उसकी यादों से, उसके एहसास से, उसकी ख्वाहिश से दूर जाना चाहता हूं मैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बेटा, क्या कह रहे हो तुम? क्यों नहीं? हम न्यूयॉर्क में अपना ऑफिस सेट कर रहे हैं, तुम उसको लुक आफ्टर कर लो। अल्लाह जाने कि मोई बारिश कब रुकेगी। गुले बिटिया, मैं आपके लिए गरम गरम चाय लाई हूँ, आप पी लीजिए। सुल्तानी भी, मुझसे कोई मिलने आया था या फिर कोई कॉल आई थी? अब किसने आना है? जो हर वक्त आपका साया बना रहता था, उसे तो आपने खुद अपने आप से दूर कर दिया। हेलो, अल्लाह ना करे। अब मैं जानती हूँ कि वो कहाँ होगा, मैं वहाँ पहुँचकर आपको कॉल करती हूँ। अब आप कहाँ जा रही हैं बिटिया? मैं बस आती हूँ। लेकिन बारिश तो कब की थम चुकी है, घर कब जाओगे? मुझे पता था तुम मुझे यहीं मिलोगे। मुझे भी पता था कि तुम अपनी छतरी लेने जरूर आओ। अरे हाँ, ये तो मेरी छतरी है, तुम्हारे पास कहाँ से आई? हमारी पहली मुलाकात से ही मौजूद है। जब मैं तो तुम्हें जानता था, लेकिन तुम मुझसे अनजान थी। और ये कुछ और अमानतें भी मेरे पास हैं।
ये वो क्लिप है जो तुमने मोइस के घर गिरा दिया था और मैंने चुपके से संभाल लिया था। ये अंगूठी है, कॉफी पीते पीते तुमने बेध्यानी से टेबल पर रख दी थी और पहनना भूल गई थी। ये भी मैंने रखी थी। और ये वो टिश्यू है जो जिससे तुमने अपने आंसू पोंछे थे और फिर एक कोने में फेंक दिया था। और ये वो सारे लम्हे हैं जो मैंने तुम्हारे साथ या तुम्हें देख के गुजारा। रख लूंगा। इन चीजों का क्या करूंगी? जला दो इन्हें। मेरे लिए इन्हें जलाना बहुत मुश्किल है। शायद तुम ये काम आसानी से कर सको। कल शाम को फ्लाइट है मेरी अमेरिका की। मैं जानता हूं मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा। अगर हो सके तो मुझे माफ जरूर कर देना। सुना है मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो गुलनूर, तुम मुझे जरूर पुकारोगे। चलता हूं। अबान, मैं शादी कर रही हूँ। क्या तुम मेरी शादी तक नहीं रुक सकते? मैंने फोटोग्राफी छोड़ दी। तुम मेरी शादी पे फोटोग्राफी कर भी नहीं सकते क्योंकि दूल्हा फोटोग्राफी करते हुए अच्छा नहीं लगेगा।